नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VNK24 यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम एसएम सोलर पैनल के सोलर करके एक कंपनी का आईपीओ आया है, उस कंपनी के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम तुम्हारे निखिल श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन था कि आपने जिनके मतलब आप बता रहे थे कि मेरे बेटे से मुझे प्रेरणा मिली कि आपने यूट्यूब चैनल चालू किया, तो मैं आपको अपने बेटे से आज मिलवाना चाह रहा हूँ। कुलश्रेष्ठ, इधर आइए। ये मेरा बेटा है कुलश्रेष्ठ गोस्वामी। नमस्कार करो बेटा। नमस्कार। है ना, ये अभी 6 क्लास में पढ़ रहा है और बहुत इंटेलिजेंट बॉय है, बहुत अच्छा लड़का है। साथियों, आज सोलर पैनल कंपनी का रिव्यू करने जा रहे हैं अपन, तो क्यों ना हम इनको साथ में रखा जाए। तो कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का जो मेजर बिजनेस है ना, वो विंड पावर से रिलेटेड है। हम किसी भी कंपनी का रिव्यू करते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो कंपनी काम क्या करती है। काम क्या है इस कंपनी का, कि जो बिजली को प्रोड्यूस करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इस कंपनी का काम है। जैसे कि जो आपने देखा होगा ना, पवन चक्की, वो इधर रतलाम तरफ ज़्यादा लगी हैं, वो इस कंपनी के 12 राज्यों में काम है और इसकी वर्तमान के अभी भी आगे कंपनी को एक्सपेंड करने की बहुत क्षमताएं हैं। हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल तो समझ लिया, अब हम समझते हैं कंपनी का इशू साइज क्या है या क्या करनी। कंपनी 2900 करोड़ रुपए का फंड रेज करना चाहती है आईपीओ के जरिए, जिसमें कंपनी 2395 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू के जरिए जुटाना चाहती है और 505 करोड़ रुपए जो है कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब हमने कंपनी का ये तो समझ लिया, अब कंपनी का पर्पस जानते हैं कि आईपीओ के जरिए करना क्या चाहती है, इसका पर्पस क्या है। बेसिकली क्या है कि इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है ना, वो अपनी सब्सिडरी का लोन रीपे करके कुछ जनरल कॉर्पोरेट गवर्नर्स के काम के लिए आईपीओ का पैसा जुटाना चाहती है, जो कि ठीक है। हमने काम समझा, कंपनी बिजनेस क्या करती है ये भी समझा। अब हम ये समझते हैं कि कंपनी के अंदर अलॉटमेंट की डेट क्या है या कब से कब तक है। देखो क्या है कि कंपनी का जो आईपीओ है ना, वो तुम्हारा 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के बीच में ओपन रहेगा। कंपनी का जो अलॉटमेंट है ना, वो 11 तारीख को आ जाएगा और जो कंपनी की रिफंड है वो 12 को आ जाएगा। और अगर आपको आईपीओ लग जाता है तो जो उसके शेयर हैं वो डीमैट अकाउंट में आपके 12 तारीख को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग है वो 13 तारीख को है। तो ये तो हमने समझा आईपीओ के बारे में। अब हम सोचते हैं इसमें कोटा क्या है। देखो क्या है कि इसमें 75% जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायरों के लिए रखा गया है, एनआईआई के लिए 15% रखा गया है और रिटेल भाइयों के लिए 10% रखा गया है। 10% क्यों रखा गया है इसको भी हम थोड़ा समझेंगे। बेसिकली क्या है कि इसका जो 3 साल का प्रॉफिट लॉस का डाटा है ना, सेबी की गाइडलाइन है कि आपको 3 साल तक लगातार प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो ही आपको 35% रिटेल का कोटा रख सकते हो। इसमें 10% का थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके एसेट वगैरह के बारे में। एसेट 2022 में इसके 10,877 करोड़ हुआ करते थे, 87 करोड़, अभी बढ़कर 13,394 करोड़ हो गए हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें, एसेट लगा सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहे हैं, मतलब संतोषजनक है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसमें 1562 करोड़ का हुआ करता था, अब 1466 करोड़ है। मतलब रेवेन्यू एक लेवल पे है, वो ज़्यादा बढ़ा नहीं है। अगर हम प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इसका 62 करोड़ का था 2022 में। 2023 में कंपनी 3 करोड़ के लॉस में आ गई और अभी कंपनी 669 करोड़ के प्रॉफिट में। तो ये क्या है कि फ्लक्चुएट कर रहा है इसका प्रॉफिट, इसी के चलते रिटेलरों को 10% कोटा रखा गया है। हमने समझा कि कंपनी क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, आईपीओ का पैसा रेज करने का कारण क्या है, पर्पस क्या है और कंपनी की एसेट रेवेन्यू क्या है, नेटवर्थ क्या है कंपनी की। अगर हम इसकी नेटवर्थ वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 49.62% रहेगी। और हम इसकी आरओसी आरओई के बारे में अगर बात करें तो कंपनी का अगर आरओई है तो वो लगभग 38.84% पे रहेगा। कंपनी का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 82% का, जो बढ़िया है। कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग प्रति शेयर, वो 12 रुपये 50 पैसे है। अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न का विषय है। कंसर्न का विषय क्या है कि कंपनी में जो डेट रेशियो है ना, वो 2.66 है।
मतलब 2.66 का मतलब ये हो गया कर्ज देने के बाद में भी ये कंपनी में उधारी रह जाएगी। अब हम इसके थोड़ा पीयर कंपटीटर को समझ लेते हैं। तो पीयर कंपटीटर में इसके तो आती है अडानी एनर्जी। अडानी एनर्जी का क्या है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो 6 रुपये का है, 6 रुपये 21 पैसे, और उसकी जो पी रेशियो है ना वो 290 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अडानी तो खैर अपनी अलग ही दुनिया चलती है अडानी की। एक है तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी करके, उसका पी रेशियो है 55 का, और जो ईपीएस है अर्निंग प्रति शेयर है वो है 9.94। हाँ, मतलब 10 के आसपास मान लो एवरेज है। अब हमने ये समझा, अब हम समझते हैं कि कंपनी में आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। तो पहले हम कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिविटी के बारे में जान लेते हैं। पहले हम कंपनी के पॉजिटिव के बारे में देखो, क्या है, सेक्टर अच्छा है, हमेशा डिमांडेबल सेक्टर रहने वाला है, हमेशा सेक्टर में डिमांड बनी रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी है या पावर विंड से बनने वाली एनर्जी है, सोलर से बनने वाली एनर्जी है, तो इसमें हमेशा बनी रहेगी। इसकी जो अभी गीगावाट लगभग 3800 गीगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी है, 12 राज्यों में काम है, और अभी कैप अपनी और भी डिमांड बढ़ा रही है, तो इसलिए इसकी अच्छी फ्यूचर में ग्रोथ रहेगी, पहला। दूसरा क्या है कि बिजनेस के जो 12 राज्यों में काम है आगे भी बढ़ेंगे, मतलब इसमें ग्रोथ बढ़ेगी। तीसरे इसमें पॉजिटिव क्या है कि पॉजिटिव ये है कि कंपनी पे आरओसी आरओई है ना, एसेट रेवेन्यू रेशो बढ़िया है, मतलब डबल डिजिट में बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं कि इसके नेगेटिविटी के बारे में। नेगेटिविटी क्या है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है, कभी 3 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 700 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 6 करोड़ का लॉस, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता। दूसरा नेगेटिव क्या है कि कंपनी के जो डेट इक्विटी रेशियो है ना वो मतलब 2.66 रह जाएगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए जनरली, पर हाँ थोड़ा ज़्यादा है। तीसरा इसमें नेगेटिव क्या लगा मुझे, तीसरा नेगेटिव ये लगा कि कंपनी का जो रिटेल का कोटा रखा गया है ना वो 10% का रखा गया है। कंपनी फ्लक्चुएट कर रही है पर रिटेल भाइयों को उतना नहीं रखा गया। पहली बात तो रिटेलरों की आईपीओ में एप्लीकेशन इतनी आ जाती है कि उनको पहले ही मिलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इसमें 10% कोटा रखा गया है। 10% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 आदमी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं रिटेल भाई, तो 100 में से 10 को मिलना है, और उस 10 में से अगर वो एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है तो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए साथियों, अपने आपको आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना है, आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह करके करें। अभी इसका जीएमपी खुला नहीं है, जैसे जीएमपी खुल जाएगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे इसका अपडेट कर देंगे कि इसमें मेरी अगर पर्सनली बात की जाए तो मैं अभी इसको देखूंगा, जब ट्रैक करूंगा इसको। 8 तारीख का लास्ट है, तो मैं 8 तारीख को इसमें जीएमपी और इसमें एंकर लिस्ट क्या आ रही है उसके हिसाब से मैं इसमें अप्लाई करूंगा। और तभी, क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, मार्केट से पैसा कमाना। पैसा कहाँ से कमेगा, कहीं भी कुछ भी खरीदने से पैसा नहीं बनेगा। पेटीएम लोगों ने खरीदा 2000 में, आज 600 पे चल रहा है। होंडाई खरीदा 2000 में, 1800 पे चल रहा है। हर चीज़ में पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है आपको अच्छा बिजनेस मॉडल देखना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखनी है, जीएमपी देखना है। और जीएमपी एक अंदाजा है, जीएमपी को आप 100% मान के मत चलो। जीएमपी एक अंदाजा है, वो गलत भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि यूएस में अमेरिका में इलेक्शन है, उसका रिजल्ट के ऊपर मार्केट का क्या मूड माहौल रहता है। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कमला हैरिस जीतती है या डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, ये सब चीज़ें भी मैटर करेंगी। पर इसका बिजनेस मॉडल में जो सेजुलिटी लिमिटेड कंपनी है उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका तो कंपनी पूरा ही ऑफर फॉर सेल डाली है। ये तो बहुत गलत है, मतलब पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल के जरिए आप बेच रहे हो भाई, कंपनी में ग्रोथ के लिए 1 रुपया भी यूज़ नहीं हो रहा, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर रहे हो। इसमें कंपनी अगर 2900 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है तो ये तो अच्छा है कि कंपनी 2400 करोड़ जैसे फ्रेश इशू ला रही है, मतलब ये पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है, चाहे डेट रिपे करेगी चाहे कुछ भी करेगी। और लगभग 500 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए जो प्रमोटर के पास में जाएगा, तो ये थोड़ा बिजनेस मॉडल उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो फ्यूचर में अभी ग्रोथ भी है, मतलब आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का ही डिमांड रहने वाली है। देखो आप समझो, जैसे कोयले से बिजली बनती है, तो ये क्या है, खनिज है, खनिज एक समय तक रहते हैं, इनको आप अत्यधिक ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर कहीं जगह से आपने निकाल ली, कर नीचे गड्ढा करके कोयला निकाल लिया, तो उसे आप दोबारा उसमें रिफिलिंग नहीं कर सकते कि आपने निकाला 6 दिन बाद उसमें फिर से आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
और जैसे सोलर है, सोलर एनर्जी है, वो तो एक भाई सूरज आज भी निकल रहा है, 1000 साल से भी निकलेगा, तो सूरज से बनने वाली बिजली हमेशा आपके लिए रहेगी। या रिन्यूएबल एनर्जी है, जो पवन चक्की वगैरह चलती हैं, उनसे बिजली बन रही है, तो वो तो आज भी हवा चल रही है, पहले भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो इनकी फ्यूचर में ग्रोथ में रहेगी, चांसेस हैं। 12 राज्यों में इनका काम है, 3840 मेगावाट इनकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, थोड़ा अच्छा है। और उसके मुकाबले तो ये अच्छा लग रहा है। अभी इसका थोड़ा जीएमपी ओपन हो जाए, उसके बाद में देखते हैं। 8 तारीख तक मैं इसमें एक बार और अपडेट कर दूंगा कि दोनों कंपनियों के आईपीओ वगैरह, जीएमपी वगैरह क्या चल रही है। आपको आईपीओ लगाना है कि नहीं लगाना है, आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह करके ही करें। तो ये मेरा पर्पज़ है, केवल आपको अच्छा बिजनेस मॉडल समझाना, अच्छे से किसी भी कंपनी का रिव्यू करना, और आपको लगाना है कि नहीं लगाना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही करें। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। आप भी नमस्कार करो।